रामलीला मैदान में आज इंडी गठबंधन की रैली हो रही है। रैली मोदी विरोधी है, लेकिन नंगे हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्यों, मैं इसी विषय पे आज बात करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल समर्थकों तक इसे पहुंचाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा नैतिकता की दुहाई वही लोग दे रहे थे जो आज इंडी गठबंधन की रैली में शामिल हुए। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके मन में क्या विचार है इस इंडी गठबंधन के और अरविंद केजरीवाल के बारे में। रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में जहां से कभी जेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन 1974 का था। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार ऐसे तमाम नेता थे जो उस समय कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी की सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हुए थे। और उसी तर्ज पर 2011-12 में अरविंद केजरीवाल ने एक नए गांधी को लेकर के आए थे। उनका नाम था अन्ना हजारे, जिसे हम अन्ना आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की और यूपीए की सरकार के घोटाले भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, परिवारवाद के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल पे लगातार घोटाले के आरोप लग रहे हैं, शराब घोटाला हो, शिक्षा घोटाला हो, दवाई, नकली दवाइयों का मामला हो या तमाम घोटालों की बात हो, अरविंद केजरीवाल जेल में जा रहे हैं, तो आज उनकी पत्नी इस रैली में शामिल हो रही हैं। और आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और देश में भ्रष्टाचार खत्म करने वाले थे, जन लोकपाल लेकर के आने वाले थे, वो अरविंद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो भ्रष्टाचार को टॉलरेंट नहीं करने वाले थे, बर्दाश्त नहीं करने वाले थे, जो कहते थे हम अन्ना आंदोलन से निकले हुए सिपाही हैं, वे सब कांग्रेस पार्टी के साथ उसी रामलीला मैदान में खड़े हो रहे हैं जहां से इनकी शुरुआत हुई थी। समय का चक्र देखिए कितना जल्दी बदला। वैसे तो ये रैली थी मोदी विरोध में, लेकिन नंगे कैसे हो गए अरविंद केजरीवाल, इस बात को समझ। इस रैली में कौन आ रहे हैं? इस रैली में आ रही हैं सोनिया गांधी, राजीव गांधी जी की पत्नी और उनके बेटे राहुल गांधी। इस रैली में आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव। इस रैली में आ रहे हैं शिबू सोरेन के बेटे की पत्नी कल्पना सोरेन। इस रैली में आ रही हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। इस रैली में वो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं जो कहते थे कि इस देश में हम लाएंगे लोकपाल, 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 हमें चाहिए लोकपाल। वो गाना गाते थे, मैं हूं आम आदमी। और आम आदमी किस तरह से शीश महल में रहता है और पंजाब सरकार की चार्टर प्लेन में घूमता है, ये हम लोगों ने देख लिया अरविंद केजरीवाल के नाते। जब वो 2 कमरे की मकान की बात कर रहे थे और शीश महल बनाने लगे, तब भी आप ने कहा कि कोई बात नहीं। जब कहते थे अरविंद केजरीवाल की जैसे आरोप लगे इस्तीफा दो और उसके बाद तुरंत वापस आओ, जब तुम क्लीन चिट हो जाओगे तो तुम आ जाना, जैसे आडवाणी जी ने किया था, जैसे कई जॉर्ज फर्नांडिस कई लोगों ने किया था, उस तरह से अरविंद केजरीवाल ज्ञान देते थे। और आज जब आरोप लगा तो फिर इनकी पत्नी को आगे बढ़ा दिया गया, परिवारवाद को आगे बढ़ा दिया गया। क्यों? आम आदमी पार्टी में और कोई नेता नहीं है, लेकिन ये जो अन्ना आंदोलन था, बिल्कुल इसमें गुरेज नहीं है। ये कहिए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाओ आंदोलन था। ये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई आंदोलन नहीं था। ये सत्ता में काबिज हो जाओ, बहरूपिया बन करके जो करना है करो, जितना बहरूपिया बनना है बनो, जितना झूठ बोलना है बोलो, जितना व्यभिचार करना है करो, लेकिन किसी भी तरह से अत्याचार करके, भ्रष्टाचार करके, दिल्ली में दंगे करा के, कुछ भी करा करके सत्ता में बैठे रहो, ये आंदोलन था। और ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाओ आंदोलन बन करके रह गया। शर्म नहीं आएगी आम आदमी पार्टी के समर्थकों को या अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ताओं को?
कि जिस रामलीला मैदान में कभी कांग्रेस पार्टी के 15 मंत्रियों का पोस्टर लगा करके आंदोलन करते थे, और प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बन गए तो उनके जिस दिन वो राष्ट्रपति बनने वाले थे उनके एक दिन पहले धरना इन लोगों ने शुरू किया था, ताकि दुनिया को बताए कि प्रणब मुखर्जी एक भ्रष्टाचारी है जिसको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। फिर उनके पोस्टर पे काला से निशान लगा के उस पर पोस्टर चिपका दिया गया था कुछ और। इस तरह का घिनौनी राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस आज गले लगा रही है। ये कहते हैं वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, पवन खेरा जी वॉशिंग मशीन लेकर के आए थे। अच्छी बात है पवन खेरा जी, लेकिन आप तो अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के खिलाफ आप कहते थे कि हमने इसका आंदोलन उजागर किया, हमने इस घोटाले को उजागर किया। शीश महल के मामले में तो आपके अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कई ऐसे घोटाले पर कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी थी। अरविंद केजरीवाल अभी अभी हाल में हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। वहां छत्तीसगढ़ में कह रहे थे जांच करा के जेल भेजेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के विधायक पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस कांग्रेस के विधायक को जेल में डलवा दिया, जो पहले आम आदमी पार्टी में भी थे। और जैसे आम आदमी पार्टी छोड़ करके गए उन पर एफआईआर करा के जेल डलवा दिया गया। तो बताइए कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल बताएं कि वो कौन सा वॉशिंग पाउडर था जिसमें कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को धो दिया, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को दे दिया। सिर्फ बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, और ये बात सही भी है कि बीजेपी में भी भ्रष्टाचारी आकर के यहाँ पर अजीत पवार के साथ गठबंधन कर ली है सर बीजेपी। लेकिन प्रश्न तो ये वॉशिंग पाउडर तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन इनके मीडिया के में हो रहे विज्ञापनों के दबाव में फंसी हुई भारतीय मीडिया ये प्रश्न नहीं करती है कि आपके पास कौन सा वॉशिंग पाउडर है अरविंद केजरीवाल जी, पवन खेरा जी, अरविंद केजरीवाल जी के सहयोगी गण। लेकिन इस सारे खेल में देखिए तो अतीसी आप चले जाएंगे आम आदमी पार्टी के ट्विटर पे तो देखेंगे कि अतीसी छा रही थी। फिर सुनीता केजरीवाल को लाए केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल को किसी पे भी भरोसा नहीं है। 10 बरस हो गए आज तक उनका कोई साथ ही नहीं बना। अब उन्होंने अपनी पत्नी को थोपने का प्रयास किया, जैसे लालू यादव जब 97 में जेल जा रहे थे चारा घोटाले में तो अपनी पत्नी को लेके आए थे। तो क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की राबड़ी देवी बन रही हैं? ये और एक मॉडल तो सोनिया गांधी जी ने सिखा दिया था, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के रिमोट से सरकार चलाने के लिए। तो अब क्या सुनीता केजरीवाल रिमोट से सरकार चलाएंगे दिल्ली की? लेकिन वहीं एलजी जो है उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए हम जेल से सरकार नहीं चलेंगे। और सही बात है, जेल से भैया गिरोह चलता है। अभी कुछ 2 दिनों पहले मारे गए हैं अंसारी, उत्तर प्रदेश के माफिया। वो जेल से अपना माफिया चलाते थे, वहां से वो क्राइम करते थे। अतीक अहमद, अरे गैंग चलते हैं भाई, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, गैंग चलते हैं जेल से सरकारें नहीं चलती हैं। और अगर आप जेल से सरकारें चला रहे हैं तो फिर इसका मतलब लोकतंत्र के द्रोही हैं आप, लोकतंत्र विरोधी दरअसल यही लोग हैं। और एक प्रश्न, ये लोग अक्सर आज की जो रैली है वो कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना है। भारत जितना लोकतांत्रिक देश है उतना ही गणराज्य भी है। भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है भैया? कि जनता चुनेगी, ये तो लोकतंत्र है। और गणतंत्र कहता है कि जनता जनता को ही चुनेगी, राजा के बेटा को नहीं चुनेगी। किसी राजा के बेटों में अंत में इस बेटे को बनाना है या उस बेटे को बनाना है ये नहीं चुनेगी, जनता जनता से निकले हुए प्रतिनिधि को चुनेंगे। लेकिन बिहार में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेगी, मीसा भारती चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे। मुलायम के बाद अखिलेश यादव आएंगे, उनके भाई आएंगे, उनके भतीजा आएंगे, उनका पोता आएगा। वही हाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर रहा है। तो फिर प्रश्न कहिए ना, लोकतंत्र को खत्म तो नहीं हुआ, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन गणतंत्र खत्म किया तो इन पार्टियों ने जो आज इंडी अलायंस के हैं। गणतंत्र किसने खत्म किया?
इसका जवाब देना होगा कि गणतंत्र भारत का किसने खत्म किया, और अरविंद केजरीवाल उसमें एक नया नाम है। इसको स्वीकार कर लीजिए कि अरविंद केजरीवाल देश का गणतंत्र खत्म कर रहे हैं। ये कहते हैं एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मनीष कश्यप को जेल में डाला गया था एनएसए लगा के, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं था। बग्गा को अरविंद केजरीवाल पकड़ने गए थे और रचित कौशिक एक यूट्यूबर ने अरविंद केजरीवाल के बेटे के भ्रष्टाचार को उजागर किया, उसको पंजाब पुलिस उठा के ले गई। क्या ये एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं है? कहा नहीं है। अरे अभी मुख्तार अंसारी का बेटा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाषण देता था कि मैंने अखिलेश भैया को बोल के आया हूं, कोई भी किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, 6 महीना वहीं रहेंगे, उसको हिसाब किताब होगा। ये एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं है। मुख्तार अंसारी पे केस वापिस हो जाते थे, आतंकवादियों के केस वापिस हो जाते थे अखिलेश के राज में। ये एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के समय तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई पिंजरे का तोता बन गई है सरकार की। ये एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं है। एजेंसियों का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल सबने किया। इसमें टीएन शेषन तक का भी नाम आ गया था एक दौर में जब वो इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। तो फिर ये कहना कि इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन या न्यायालय या ईडी सीबीआई सबका इस्तेमाल कर रही है, तो आपने क्या किया है भाई साहब? और इस प्रकार से आप अविश्वास पैदा कर रहे हैं न्यायालयों के प्रति, क्योंकि न्यायालय बेल नहीं दे रहा। और जब न्यायालय बेल नहीं दे रहा है तो न्यायालयों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर आप लोकतंत्र को असली मामले में आप लोग इंडी गठबंधन वाले खत्म। और क्यों इसे इंडी गठबंधन कहते हैं? ये तो यूपीए वर्जन 2 है। अगर अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे को छोड़ दीजिए तो वही सारे चेहरे हैं जो यूपीए सरकार में थे। तो ये यूपीए वर्जन 2 है, इसको इंडी गठबंधन कहना बंद कर दीजिए। आप लोग कमेंट में जब भी लिखिए कहिए इंडी अलायंस नहीं है, ये यूपीए वर्जन 2 है। और आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी वहां पर जाके रोएंगी, कल्पना सोरेन रोएंगी, मेरे पति को हाय हाय कर दिया। जैसे शाहीन बाग में मर्दों ने अपनी औरतों को आगे कर दिया था, अरविंद केजरीवाल उसी से प्रेरित होकर अपनी वाइफ को आगे कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में कितना खतरनाक है, गणतंत्र की हत्या है ये याद रखिएगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आप वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कृपया मुझे बताइए। धन्यवाद।